ओके, ये है 6.3 से क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं 10। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल तुमको बनेगा ABC और EFG। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बनेगा ABC और EFG, जो है ना। उसमें बोल रहा है कि CD, देखो यहाँ पे CD बोल रहा है, CD और GH जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को एंगल G को। ठीक है, यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अगर ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, क्या यहाँ पे सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है यहाँ पे सिमिलर है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि देखो ये प्रूफ ये करना है। पहला क्या, इसमें 3 चीज़ें प्रूफ करने के लिए, देखो इसमें 3 दिया है क्वेश्चन में। पहला दिया है ये दिया हुआ है, फिर ये और फिर दो ट्रायंगल और ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है CD बाय GH, और यहाँ दिया हुआ है AC बाय FG, यही दिया हुआ है। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसी ट्रायंगल को दोनों बाय किया हुआ है। ओके, अच्छा ये बाय कब होता है? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो, है ना। अगर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को बोल रहा है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें? सिमिलर प्रूफ कर दें, तो ये अपने आप हो जाएगा ना यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल से देखिए, ट्रायंगल दोनों दिया हुआ है हमको, सिमिलर दिया हुआ है ना, गिवन है। ठीक है, अगर सिमिलर है तो एंगल A इक्वल टू F हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू F हो जाएगा। ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंगल B एंगल E इक्वल हो जाएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। ये C पूरा G के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर में A चलता है ना, सिमिलर होने में A चलता है ना। अगर ये दोनों सिमिलर है, मतलब A इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके, तभी ना सिमिलर है, ये एंगल तो बराबर होगा ना। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब यहाँ फिगर में चलता है इन, है ना। ADC क्या लिया? ADC, और क्या लिया? FGH, क्या लिया बताओ? FGH, ADC और FGH। ठीक है, यहाँ पे तो बताओ ये बराबर ये है। ठीक है, अच्छा एंगल A का बराबर एंगल 2 हो जाएगा। हाँ, क्यों होगा बताओ? क्योंकि देखो एंगल C एंगल G बराबर है, तो उसका हाफ भी तो बराबर है ना होगा। तो इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन, क्योंकि हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ G। तो ये और ये A दोनों A से ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ क्या हो गया? ये दोनों सिमिलर हो गया, सिमिलर कर दिए, है ना। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिमिलर। क्लियर? पहला काम खत्म, है ना। अब क्वेश्चन में मतलब इसमें 3 हुआ है, तो ये खत्म हुआ ना, 2 और दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब तो वही उसी पे बैठा हुआ सब, और कुछ नहीं, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम है। ठीक है, इसमें बस यहाँ पे यहीं तक की है ना, इसमें सब में यहीं तक करना, ये नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें यहीं तक करना है, बस वही दिया हुआ है। इस पर क्या दिया बताओ? DCB, क्या दिया बताओ? DCB क्या दिया? DCB और HGE हो गया, फिर वही ना। देखो तो ये बराबर ये दोनों बराबर होगा ना, है ना। अरे ABC सब बराबर है, ये बराबर ये दिया हुआ है ना। ठीक है, और हाफ ऑफ ये बराबर हो गया, फिर A से सेम चीज़ है ना। अगला भी वही सेम चीज़ क्या होगा बताओ? इस पर क्या लिया बताओ? DCA, क्या लिया? DCA, और फिर क्या लिया है? HGF। तो इस बार क्या F बराबर ये, F बराबर ये, और हाफ ऑफ ये हो जाएगा बराबर, हो तो गया, सेम चीज़ लिया क्या इसमें। ठीक, इन तीनों फिगर में ये चीज़ तुमको बार बार लिखना पड़ रहा है। क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो ये क्या लिख रहे हैं बताओ? वही ना, बड़का ट्रायंगल दोनों अगर सिमिलर है तो A बराबर F, है ना, B बराबर E और C बराबर G, तुमको तीनों में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तीनों में ये चीज़ यूज हो रहा है, उसका उसी का हेल्प से यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है इन फिगर E, है ना, यहाँ पे इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ यहाँ पे बोलता है E इज ए पॉइंट, है ना, प्रोड्यूस CB, मतलब CD को प्रोड्यूस करने E बना यहाँ पर पॉइंट बाहर। ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ, इसे तुमको फिगर पहले हम दिखाएं। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन बना चुके हैं, पीछे बना चुके हैं ना भी, है ना, वही। तो ये इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके। आगे बोलता है कि एक ट्रायंगल है ABC ऐसा ट्रायंगल है, E को पॉइंट है, इसको बहाने में बना हुआ है। ओके, यहाँ बोल रहा है कि AB इक्वल टू AC, क्या बोल रहा है बड़ा? AB इक्वल, ध्यान से देखो यहाँ पे, AB इक्वल टू AC, फिर से बोलो AB इक्वल टू AC दिया हुआ आराम से। ठीक है, यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर, क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है? ये 90 बनाएगा, क्या बनाएगा हमेशा? 90। यहाँ भी क्या, ये दोनों 90, ये भी दोनों क्या बनाएगा हमेशा? 90 बनाएगा। फिर से बताओ क्या दिया हुआ है कि ये बराबर ये, क्या दिया? ये बराबर ये दिया हुआ है, और ये 90 है, ये 90, परपेंडिकुलर 90, है ना। अब लाना क्या है? प्रूफ ये करना है कि एंगल ABD, क्या बोलना है? ABD, ई वाला, फिर से बोलो ABD, और बराबर है एंगल ECF, इस सुतल का ट्रायंगल जो है, सुतल का ई वाला। ठीक है, अच्छा दोनों देखो, E 90 है, पहला काम खत्म, 90 है ना। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमको सोचना पड़ेगा ना। देखो हमको दिया हुआ था ये बराबर ये दिया हुआ था, ये बराबर ये दिया हुआ था ना यहाँ पे,
तो ओके, तो इस दोनों ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल चलना है? ई ट्रायंगल को चलना है, एगो ई ट्रायंगल चलना है ना। इस ट्रायंगल में एगो ई 90 है, और एंगल इस देखो ई ट्रायंगल का चलते हैं, इसमें सी आ रहा है एंगल, हाँ और ई ट्रायंगल का चलते हैं, ई ट्रायंगल में क्या आ रहा है? बी आ रहा है ट्रायंगल। अब बी को तो सी दिया हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, बी और सी बराबर है ना, क्यों है? आइसोलेस ट्रायंगल है। बस हो गया है ना। ये देखो इस टोटल का ट्रायंगल का सी, और खड़ा ट्रायंगल का बी, और 19 इसका ये डी और ये एफ है ना। तो उससे हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे सी बी को तो ए से क्या हो जाएगा? दोनों सिमिलर। तुमको ये भी लिखने की जरूरत नहीं, तुम सीधा लिखना, यहाँ पे सीधा यहाँ से शुरू करना, ठीक है। इतना इतना बहुत 90 डिग्री हो जाएगा, ये और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कैसे बताओ, क्या लिखोगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्या बोलना? आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। हो गया, बस काम खत्म, दोनों सिमिलर हो गया, क्लियर। बोलता है डी इज ए पॉइंट ऑन अ साइड बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। पहले ट्रायंगल एबीसी लिखे, यहाँ पर डी ए को पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे बोला सच दैट एंगल ए डी सी मतलब ये एंगल, ठीक है, और एंगल बी ए सी पूरा एंगल बराबर है, ठीक है ना। ये और ये बराबर है, क्या दिया है बता? एंगल ये और ये एंगल क्या है? बराबर है, ठीक है। तो तुमको प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी बी है ना, सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है। तो ये स्क्वायर ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे तुमको तो सीधा इसमें याद कर लेना, क्या याद करना कि हमको कौन कौन सा सिमिलर प्रूव करना है। तुमको सिमिलर प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल ए डी सी। क्या प्रूव करना है तुमको? सिमिलर ए डी सी और वही ए बी सी, ठीक है। इसको क्या करना है तुमको? सिमिलर, ठीक है। तो देखो दोनों में ये एंगल ये को दिया हुआ है ही ना, है ना, दिया हुआ है ना, और ये एंगल दोनों कॉमन हो जाएगा सी, तो ए से दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ए डी सी, लेकिन यहाँ पे लिखा है बी ए सी, जबकि ए बी सी लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी है, किसके बराबर? एंगल ए किसके बराबर है? सॉरी एंगल नहीं, एंगल डी बराबर एंगल ए, एंगल डी किसके बराबर? एंगल ए का है ना, इसलिए डी और ए की जगह लिखा, ठीक है। और एंगल सी बराबर है, इसलिए ऐसे लिखा, ठीक है। तो हम ये छोटका ट्रायंगल और ये बड़का ट्रायंगल क्या प्रूव कर दिए? सिमिलर। क्या प्रूव कर दिए? सिमिलर। जब ये सिमिलर प्रूव कर दिए, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सी ए। क्या लिख सकते हैं बताओ? ये छोटका ट्रायंगल का, ठीक, क्या लिख सकते हैं? सी ए बाय सी बी, सी ए बाय सी बी, ठीक है, सी ए बाय सी बी, ठीक है। और बड़का ट्रायंगल से देखो, बड़का ट्रायंगल है ना, इसे क्या लिए? सी ए बाय सी बी। क्या लिए? सी ए बाय सी बी। छोटा ट्रायंगल से क्या लेंगे? फिर से लेंगे जानबूझ के सी डी। क्या लेंगे? आप सी डी यहाँ पे है ना, क्या लेंगे एक बार? सी डी। क्या लेंगे? सी डी बाय सी ए। क्या लेंगे? सी डी बाय सी ए। देखो सी ए बाय सी बी, सी ए बाय सी डी, दोनों लिए ना, लेकिन यहाँ पे सी ए लेंगे नीचे, क्या लेंगे? सी डी ऊपर लेंगे नीचे, ताकि दोनों गुना हो जाए। क्या हो जाए? गुना। तो सी ए इंटू सी क्या? सी ए स्क्वायर, और सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया इंटू करके, ठीक। सिमिलर तो आप कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज है किसको क्या लेना है, ठीक है। देखो ये लेना, फिर से बोला क्या लेना है? ये बाय ये, फिर से बोलो ये बाय ये। बड़का में क्या लेना है? सी ए बाय सी बी। छोटका में लेना है उल्टा, सी डी बाय सी ए। क्या लेना है? सी डी बाय सी ए। छोटका में सी डी बाय सी ए, हाँ, सी डी ऊपर ये नीचे, ताकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, बस दैट्स इट। ये बोलता है एक वर्टिकल पोल था, लेंथ 6 मीटर का पोल है, ठीक है। उसका शैडो बनता है 4 मीटर का, ओके, लॉन्ग, ठीक है, ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी समय पर, ठीक है। एक टावर जो है कॉस्ट करता है शैडो 28 का, कितना का? 28 का। तो तुमको बताना है कि ये जो टावर का लंबाई क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ओके। अगर हम ध्यान से देखें, चाहे वो टावर हो चाहे वो पोल हो, हमेशा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? देखो ये दोनों एक ट्रायंगल, ये सब क्या बना रहा है? एक ट्रायंगल बना ना, ये शैडो हो गया, ये पोल हो गया, ये इस सूर्य का किरण ऐसे आ रहा होगा ना यहाँ पे, तो ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। तो इधर दोनों ट्रायंगल में हमको, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करें, क्या कहते हैं? प्रूव सिमिलर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना लिख सकते हैं। जब लिख सकते इतना बाय इतना, तो आ जाएगा इसका मान निकाल दिया हो नहीं, किसका मान क्या करना है? निकालना है, क्या करना है? निकालना है, क्लियर। यहाँ पे शुरू करते हैं बिल्कुल। तो पहले क्या करेंगे? तो देखो ये दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल लिखे ए बी सी ये है ना, इसमें ये 90 हो जाएगा, और एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। कैसे? सेम टाइम पे सन का लाइट आ रहा था, सन का जो एंगल होगा सेम है ना दोनों टाइम पे, है ना। सी इक्वल टू आर, एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो क्या होगा? इक्वल। सेम टाइम पे हमेशा इक्वल ही ना होगा, सन तो एक ही हो दुनिया में, जिस एंगल से लाइट दे उसी एंगल में सब पे देगा ना, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, पक्षी हो, किसी भी एंगल तो वही रहेगा सबका, है ना। तो हमेशा क्या बनाएगा? शैडो। तो ये इक्वल टू ये दिया हुआ है, और ये इक्वल टू क्या हो गया? सेम ऑफ शैडो। तो इससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये सिमिलर हो गया, ए से सिमिलर हो गया, ए से सिमिलर हो गया। तो लिखो ना, इतना बाय इतना लिख सकते हैं, बाय इतना बाय इतना लिख सकते हैं, बाय लिख करके उसका निकाल दिए, आ गया, ठीक।